के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गुजरात प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेंद्र पटेल जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील प्रदेश के अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, हमारे गुड गवर्नेंस सुशासन विभाग के कार्य देख रहे हमारे वरिष्ठ सहयोगी श्री विनय सहस्त्रबुद्धे जी, यहाँ उपस्थित देश के कोने कोने से आए हुए महापौर, उप महापौर, प्रतिनिधिगण और मेरे मीडिया के सभी साथी, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज ये महापौर राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन में हम सबको मार्गदर्शन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से और सभी महापौर, उप महापौर और साथ ही गुजरात की इकाई की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद भी जब भी पार्टी ने उनसे कोई आशा रखी है और उनका समय मांगा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा रुचि लेकर के हमें समय भी दिया है और मार्गदर्शन भी दिया है। और हम हमेशा ऋणी है कि उनका जो हमको मार्गदर्शन मिलता है, बहुमूल्य मार्गदर्शन मिलता है, उससे हमें नई दिशा मिलती है, दृष्टि मिलती है और पार्टी को आगे बढ़ाने में हम सफल होते हैं और उसको आगे ले जाने के लिए एक ऊर्जा भी मिलती है। हमें मालूम है कि उनकी ही प्रेरणा से गुड गवर्नेंस सुशासन विभाग को भारतीय जनता पार्टी में एक अहमियत मिली है और भारतीय जनता पार्टी सुशासन विभाग के माध्यम से हम राजनीति में आए हैं तो सिर्फ गद्दी पर बैठने नहीं आए हैं, सत्ता पर बैठने नहीं आए हैं। सत्ता हमारे लिए माध्यम है, लक्ष्य हमारा सेवा है और उस सेवा के लिए हम सब कार्य में जुटे हैं। और इसलिए सुशासन के माध्यम से किस तरीके से सामान्य जन की हम सेवा कर सकते हैं और उनको लाभ पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हम काम करते हैं। और सुशासन के विभाग जो हमें बताता है उसके माध्यम से हम उसको कार्य रूप देने का प्रयास करते हैं। हमें मालूम है कि आपने प्रशासन के दृष्टि से हम सबको एक सूत्र मंत्र दिया और आपने कहा गवर्नेंस शुड बी प्रोएक्टिव, प्रो रिस्पॉन्सिबल और वह ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो सबके लिए बराबर का दृष्टि रख करके काम करने वाली होनी चाहिए। और इसके लिए जो भी उपाय किए जा सकते हैं प्रशासन में, उन सारे उपायों को हमारे लोग जो भी जिस जगह पर बैठे हैं उसको आगे करने का प्रयास करें। हमें मालूम है कि हम आज राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रेरणा दी थी कि महापौर हमारे देश में बड़ी संख्या है और हमारे लोग काम करते हैं, सबको एक साथ आना चाहिए और एक साथ मिल करके तय करना चाहिए कि किस तरीके से हम अर्बन लोकल बॉडीज में काम कर सकें और उसको आगे बढ़ा सकें। आपने हम लोगों को BDC के लिए, ब्लॉक डेवलपमेंट के लिए भी और पंचायतों के लिए भी प्रेरणा दी कि हम पंचायत के प्रधान और BDC के सदस्य वह भी किस तरीके से कार्य करें ताकि जनता को हम लाभ पहुंचा सके और उनके मुसीबतों को हम दूर कर सके, इस बात का प्रयास करें। आपका जोर लास्ट माइल डिलीवरी पर हमेशा रहा है। नीति बनाना, नीति की बारीकियों को समझना, नीति को इम्प्लीमेंट करने में जो तकलीफें आती है उसको दूर करना और अंतिम व्यक्ति तक वह पहुंच सके, इसकी चिंता करना और लास्ट माइल डिलीवरी पर जोर देना, ये आपने हम लोगों को मंत्र दिया है। और हमारा प्रयास रहता है कि हम लास्ट माइल डिलीवरी की तरफ ध्यान देकर के कार्य करें। आज प्रधानमंत्री जी इस महापौर सम्मेलन में
117 प्रतिनिधि एक्सपेक्टेड थे और मुझे अभी बताया गया है कि 98% हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर के 7 सत्र होंगे और 7 सत्रों में हम बहुत महत्वपूर्ण विषय लेने वाले हैं, जैसे महानगर प्रशासन और उसमें महापौर की भूमिका, उप महापौर की भूमिका, उसी तरीके से नगरीय विकास के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं उसके बारे में चर्चा होगी। उसी तरीके से न्यू एज लीडरशिप हम किस तरीके से विकसित करें इस पर भी चर्चा होगी और संगठन का समन्वय, संगठन के साथ समन्वय कैसे रखा जा सकता है इस पर भी चर्चा होगी। हम गुजरात में आए हैं तो यहाँ हम इस बात पर भी चर्चा करने वाले हैं कि साबरमती रिवर फ्रंट का प्रस्तुतिकरण होगा, किस तरीके से आपके दिशा निर्देश में साबरमती की तस्वीर बदली है और किस तरीके से उसको आपने आगे बढ़ाया है, उसको भी हम लोग यहाँ पर जान पाएंगे। साथ ही साथ हेरिटेज वॉक पर भी यहाँ प्रस्तुतिकरण होगी और उसकी भी चर्चा होगी और उसकी भी जानकारियां हमारे महापौर साथियों को मिलेगी। स्वच्छ इंदौर, स्मार्ट सिटी सूरत का, उसी तरीके से वेस्ट प्रोसेसिंग, राजस्व वृद्धि और जल संरक्षण, इन सब के बारे में भी हमारे यहाँ बेस्ट प्रैक्टिसेस पर 2 दिनों में चर्चा होने वाली है। हमारा प्रयास रहेगा प्रधानमंत्री जी कि आपके मार्गदर्शन पर चलते हुए हम हर समय, हर मिनट का उपयोग करते हुए इन 2 दिनों में महापौर एक सूत्र में बनते हुए सारे देश में एक भारतीय जनता पार्टी के महापौर किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से हमारी कॉरपोरेशंस को की छवि बननी चाहिए, किस तरीके से हम अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा सकें, इसको हम पूरा करने के लिए यहाँ योजना भी बनाएंगे और उसको पूरा करेंगे। आपका मार्गदर्शन हम सबको हर समय प्रेरित करता है और प्रेरणा देता है। आज आपने हम सबको इस उद्घाटन के माध्यम से आपका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपकी बात को पूरी अक्षरशः निभाएगा और प्रेरणा लेकर के अपने क्षेत्र में जाकर के पूरी ताकत से कॉरपोरेशन को वो एक रास्ता और दृष्टि और दिशा देगा। आज आप हमारे बीच में हैं, मैं आपके और महापौर सम्मेलन के उद्घाटन के बीच में ज्यादा देर न रहता हुआ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमें और हमारे महापौर को इस महापौर सम्मेलन में आपका मार्गदर्शन मिले। आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप हमें दिशा दें और हमारा मार्गदर्शन करें।